क्या क्वांट के लिए कभी कभी आप एक्स चैनल तो कभी वाई चैनल और कभी कभी किसी और चैनल पे चले जाते हो और आखिर में समझ नहीं आता कि फॉलो किसे करें? और क्या आप एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी जैसे एग्जामिनेशन को क्वांट के लिए सिर्फ यूट्यूब से टारगेट कर सकते हैं, क्वांट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? फॉर श्योर ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में आया होगा। अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन एकदम क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल ख़त्म करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने क्वांट की एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट इनकम्प्लीट है तो उसको कैसे डे वाइज स्ट्रैटेजी प्लान करें। लेकिन सिर्फ कंप्लीट करना ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। और क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ तो मुझे ये बहुत बेहतर तरीके से पता है कि एक फ्री यूट्यूब रिसोर्स को ढूंढने में कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जो रिसोर्सेस में जेन्युइनली मुझे हेल्प कर रही हैं तो मैं वो आपसे शेयर करूं, ताकि वो आपको एक सही डायरेक्शन में ले जा सके और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए बिना किसी डिले के देखते हैं क्वांट के लिए एक परफेक्ट रिसोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने जहाँ तक एनालाइज किया हुआ है, सबसे पहले एक एस्पिरेंट के लिए क्या इम्पॉर्टेंट होता है, सिलेबस एनालाइज करना। और जो कि मुझे लगता है अभी तक बहुत से एस्पिरेंट ने एनालाइज कर लिया होगा बहुत बेहतर तरीके से, वो बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। तो मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको पता है। दूसरी चीज़ क्वांट के लिए ज़रूरी क्या होती है, सबसे पहली चीज़ कि आपके लिए बेस यानी कि फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग कहाँ से होनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी चीज़ कि आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरी चीज़ आप मॉक कहाँ से दे सकते हैं। बेसिकली यूट्यूब में सबसे पहली चीज़ मैंने बताया फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए अगर आपको क्लियर करना है बेसिक कॉन्सेप्ट ज़ीरो से, आपको कुछ नहीं आता मैथ्स में, आपके लिए मैथ्स एकदम समझो नील बट्टा सन्नाटा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा आगे पार्ट पीछे सपाट, तो उन लोगों के लिए सबसे पहली चीज़ आप फॉलो करिए नवनीत सर को, अड्डा 24/7, फ्रॉम अड्डा 24/7 नवनीत सर। आप इनको फॉलो करिए, इनके चैप्टर्स के नाम लिखिए, आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ने हैं। बेसिकली पहले आपको स्पीड मैथ्स क्लियर करने होंगे, फिर अरिथमेटिक पोर्शन एंड देन फिर डीआई पे जाना होगा। तो जैसे मान लो मैं अरिथमेटिक का एग्जाम्पल दे रही हूँ, चाहे स्पीड मैथ्स का ले लो, चैप्टर्स के नाम लिखो, बाय नवनीत सर, अड्डा 24/7। नहीं भी लिखोगे, सर का नाम काफ़ी है, वो लिखो। और वो इतना बेहतर पढ़ाते हैं, एकदम फाउंडेशन, अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट को लर्न करवाते हैं, लर्निंग स्किल्स बताते हैं। क्योंकि अगर आपके बेस छोटे छोटे चीज़ें क्लियर रहेंगी ना, तो जो इतनी बड़ी क्वेश्चंस रहती है ना, वो ऐसे सॉल्व होंगी, एकदम ऐसे, गारंटीड है। एक बार ट्राई करके देखो उनकी क्लास को। फाउंडेशन क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकेंड थिंग आपका क्या मैंने बताया, आपको क्या करना है। अब मैं ऐसा प्रिटेंड कर रही हूँ कि आपको जो है, आपने नवनीत सर की एक क्लास कर ली, मान लो आपने मिक्सचर एंड एलिगेशंस की क्लास आपने उनसे कर ली है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग, या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी क्लास कर ली है। अब उन्होंने बेस बता दिया, क्वेश्चंस बता दिए, प्रैक्टिस करवा दी उन्होंने, अब आप परफेक्ट हो गए, आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया है। सेकेंड थिंग मैंने क्या बताया, आपको प्रैक्टिस का एक अच्छा रिसोर्स क्या होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग अब जब करोगे, जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद से आपको प्रैक्टिस पे मूव करना है। तो प्रैक्टिस पे मूव करेंगे तो आपको मैं प्रेफर करूँगी पीडब्ल्यू यानी कि बैंकिंग वाला पे आप जा कर के आप सुमित सर के चैप्टर वाइज जो भी आपने पढ़ा है उनके सर्च करेंगे तो उन्होंने बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस करवाए हैं और एग्ज़ाम के लेवल का क्वेश्चन है वो, प्री से लेकर मेंस तक वो आपके क्लियर होने लगेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप जानने लगेंगे कि अप्रोचेस कहाँ लग रहे हैं, फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट आपको जल्दी समझ में आएगा। और क्वेश्चन देखोगे तो कम से कम ये आपको विजुलाइज होने लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं, ये ऐसी सारी चीज़ें होगी, क्योंकि आपका फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। इसलिए प्रैक्टिस आपकी और अच्छी होगी। फिर आप उसमें नए वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पढ़ोगे, तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा, अच्छा कुछ हो सकता है मिस हो गया हो, तो सर भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताते हैं। और अच्छी बात ये है कि सुमित सर, एक और सुमित सर है, दो सुमित सर है पीडब्ल्यू में, तो 10 बजे वो लाइव क्लास भी कराते हैं, जिसमें उनकी अभी स्टार्टिंग में 10 बजे से उनकी लाइव क्लासेस चलती हैं, तो वो भी आप जा कर के कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 सुमित सर हैं। तो एक सुमित सर जो होते हैं पीडब्ल्यू में, वो 10 बजे आपको
बेसिक करवा रहे होते हैं लाइव, और जो पहले वाले सुमित सर हैं जो पढ़ाते हैं मुझे भी और भी एस्पिरेंट को, तो उनकी भी वीडियोस कई सारी पड़ी होंगी। अब तीसरी चीज़ पे आपको क्या ध्यान देना, मॉक डेली 8 PM यानी 8 बजे रोज़ आपका अरिथमेटिक, स्पीड मैथ्स और आपके DI जैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम लेवल के सुमित सर, दूसरे वाले सुमित सर, पुराने वाले हमारे सुमित सर, वो जो है DNA टेस्ट कराते हैं, मॉक कराते हैं बेसिकली। तो वो हमेशा जा कर के, अगर आपको कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको डेली वो क्लास अटेंड करनी ही करनी है। वो मॉक आपका बताएगा, वो पोल में करवाते हैं आपके जो क्वेश्चंस होंगे, तो आपको पता चलेगा कि कंपटीशन कितना है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। और बस आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, वीडियो की स्टार्ट से, लाइव स्टार्ट हो रहा है उसके एंड तक आपको बने रहना है, बस इतना करना है, और तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको ऐसे रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के भी ऐसे परफेक्ट रिसोर्सेज या फिर एक रोड मैप चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ना। इफ़ यू लाइकिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक पे, और अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, और अगर ज़रा सा भी डाउट हो ना तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगी जितना जल्द से जल्द हो सके मैं आपको रिस्पॉन्स करूँ। ओके, थैंक यू।